मिस्टर गुप्ता, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले आपका रिएक्शन डिमांड पर समझना चाहेंगे। रिजल्ट्स हमने देखा कि यहाँ रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिली है। क्या किस फ्रंट पर आपको यहाँ अगर हमें आप रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं लास्ट क्वार्टर फेस्टिव डिमांड के कारण एक इनकरेजिंग रहा कंपनी के लिए भी, लेकिन अब पोस्ट थर्ड वेव या ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने के बाद अब किस तरह की डिमांड सिनेरियो आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी हमने ये देखा कि सेकेंड वेव के बाद और इवन जैसे लास्ट ईयर 2020 में फर्स्ट वेव भी आया था, उसके बाद एक पेंट अप डिमांड का एक सिनारियो रहता है। बट इस टाइम सेकेंड वेव के बाद एक अच्छी डिमांड निकली थी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अच्छा चल रहा था, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चल रहा है और फेस्टिव डिमांड के चलते एक अच्छा ग्रोथ देखा गया इस साल में। थोड़ा सा एक स्लो डाउन आया है डेफिनेटली सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में, इवन जनवरी में कंटिन्यूड है। आपने ओमिक्रॉन की बात की तो थर्ड वेव एक किक इन हुआ है, लेकिन थैंकफुली क्योंकि ये माइल्डर है एंड थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल लेवल्स, सो होपफुली फरवरी एंड मार्च में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड वापस नॉर्मलाइज लेवल्स पे आ जानी चाहिए। मिस्टर गुप्ता, हमने देखा थोड़े से आपके मार्जिन जरूर हिट हुए हैं। क्या बड़ा रीजन रहा है? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस हमने देखा है कि एलिवेटेड लेवल्स पर ऑलरेडी हैं, वो एक बड़ा रीजन रहा रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसके वजह से आपने मार्जिन पर प्रेशर देखा। जहां तक रॉ मटेरियल्स का सवाल है जी, अगर हम देखें क्वार्टर थ्री में थोड़ा सा इसमें एक फ्लैट कर्व आया था, जो कि एकदम अनप्रेसिडेंटेड प्राइस इंक्रीज था, कॉस्ट इंक्रीज था पिछले एक साल में। बट अभी फिर जनवरी में हल्का सा फिर थोड़ा सा इंक्रीज है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। आई थिंक जनरली स्पीकिंग बिकॉज डिमांड अभी भी स्ट्रांग है, हम लोग पास ऑन कर पा रहे हैं और करते रहेंगे। जो भी कॉस्ट इंक्रीज है, हम लोग काफी काम तो एफिशिएंसीज पे भी कर रहे हैं, जिससे कुछ कुछ कॉस्टिंग जो इंक्रीज है वो एफिशिएंसी से टेक केयर हो जाए। बट फिर भी जहां तक स्विच केयर्स हैं, केबल्स एंड वायर्स है, लाइटिंग है, कंपनी ने कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन कर पाए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्योंकि एक सीजनल इम्पैक्ट होता है और आने वाला सीजन एक्सपेक्टेड है कि अच्छा सीजन रहना चाहिए, सो क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में चलते हुए हम लोग उसको पास ऑन कर पाएंगे। मिस्टर गुप्ता, हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कंज्यूमर कंपनीज ने काफ़ी प्राइस हाइक्स लिए हैं। सबका लेवल अलग अलग है, आपने भी लिए हैं। कितना और आपको ज़रूरत महसूस होती है प्राइस हाइक्स लेने की कि मार्जिन प्रेशर मिटिकेट हो जाएगा, या थोड़ा स्कोप भी बाकी है? डेफिनेटली एक ओवरऑल इम्पैक्ट तो आता ही है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आफ्टर द सेकेंड वेव जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है पिछले 5-7 साल के बाद एक अच्छा उसमें टर्न अराउंड आया है। इंडियन इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट भी एक अच्छी पिकअप डिमांड पे है। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं पे एक डिमांड वीकनेस आती भी है तो ये जो प्रोजेक्ट सेगमेंट है वो उसको टेक केयर कर रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड जब जब रॉ मटेरियल की थोड़ी इसमें कटौती आएगी तो डिमांड और बढ़ना चाहिए। बट यस, यू आर राइट, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग जरूर होता है। मिस्टर गुप्ता, लॉयड का बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? हमने देखा कि थोड़ा सा स्लगिशनेस इस बार के परफॉर्मेंस में था। यहाँ से किस तरह से चीज़ें इंप्रूव होती नजर आती हैं, स्पेशली क्योंकि फिर समर्स भी आ जाएगी, उसकी तैयारी तो नेक्स्ट क्वार्टर में शुरू हो जाएगी। एक्चुअली अगर लॉयड को देखें तो हम 2 साल का CAGR देखें तो काफी हेल्दी CAGR है। ओवर 25% CAGR ओवर लास्ट 2 इयर्स है लॉयड में। लास्ट ईयर एक स्पेशल बेस था बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट बैन, तो इस वजह से अभी एक डिक्लाइन दिखता है। अदरवाइज हम लोग की एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि लास्ट 2 साल का सीजन अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोविड, ये आने वाला समर सीजन लॉयड के लिए या इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए काफी अच्छा आना चाहिए। और अभी क्योंकि थर्ड वेव का थोड़ा सा इम्पैक्ट है तो इमीडिएट स्टॉकिंग तो नहीं है, बट आई थिंक कंज्यूमर डिमांड फरवरी मार्च से अच्छी पिकअप होनी चाहिए। राइट, मिस्टर गुप्ता, प्लीज ये भी हाईलाइट कीजिए कि क्या किसी तरह के सप्लाई साइड पे कुछ चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है, और अगर हैं तो आप इसे कैसे डील कर रहे हैं? एक्चुअली अगर हैवेल्स का देखा जाए तो हम लोग 95% इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए हमारे को अभी कोई मेजर चैलेंजेस नहीं हैं सप्लाई चेन को लेके। जो मेजर इशू है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का।
अदरवाइज कंपोनेंट अवेलेबिलिटी या रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में अभी हम लोगों को मेजर चैलेंजेस नहीं है। ऑल राइट मिस्टर गुप्ता, गुड लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आज